काल्पनिक दृश्य का आनंद लें। धन्यवाद। सुनिए जी, कहाँ हैं? जरा यहाँ आइए। कहो, क्या बात है प्रिय? सुनिए जी, अब अपनी बिटिया बड़ी हो गई है, विवाह के लायक हो गई है। कोई एक अच्छा सा लड़का देखकर बिटिया की शादी कर दीजिए। ठीक है प्रिय। हमारे बगल में जो शर्मा जी है ना, वो किसी लड़के के बारे में बता रहे थे। आज बात करता हूं उनसे। हेलो राहुल जी, खाना खा लिए? जी हम खा लिए। तुम खा ली क्या? हाँ, हम खा लिए। पहले ये बताओ कि तुम इतना देर कर क्या रही थी? मैं पढ़ रही थी। क्या आप हमसे इतना प्यार करते हो? अरे अब तो तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। अरे क्या बताएं, दिन रात खाते पीते सोते जागते बस तुम्हारी ही याद आती रहती है। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे पिताजी हमारे लिए लड़का देखने गए हैं। ऐसा? तो फिर चलो हम कहीं भाग चलते हैं। यही एक अंतिम उपाय है, क्योंकि हमारी शादी के लिए तो तुम्हारे पापा मानने से रहे। आप ठीक कहते हैं। कल 11 बजे पहाड़पुर स्टेशन में हटिया पटना पकड़ लेंगे। कहाँ गई प्रिय? जरा इधर आओ। आप आ गए? कहिए, कोई लड़का मिला? हाँ, एक लड़का मिला है। बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी और खानदानी है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है। मम्मी, मुझे 10,000 की जरूरत है। 10,000? बाप रे, 10,000 कहाँ से लाऊं? कहीं से लाइए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पैसा चाहिए तो चाहिए, कॉलेज में काम है। एक काम कीजिए जी, हमारे पास
जितना जेवर है सब ले जाकर गिरवी रख के पैसा ले आइए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। हेलो राहुल जी, हमारे पास पैसा का व्यवस्था हो गया है। आप निकलिए, हम पहाड़पुर में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। कृपया ध्यान दीजिए। हटिया से आने वाली पटना को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1862 हटिया पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। 2 महीने तक सब ठीक ठाक चला। अब आगे। राहुल जी, अब हमारे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। चलो चलकर संडेश्वर मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी? अरे मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, ये कहाँ फंसा रही हो मुझे? और ये बच्चा कब कहाँ से आ गया? ऐसा ना कहिए राहुल जी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे ये चिक चिक छोड़ो, ऐसे बच्चे बहुत आते जाते हैं। एक काम करो, पेट में जब बच्चा आ ही गया है, डॉक्टर के पास जाकर इसे खत्म करवा दो। ये तुमने क्या किया राहुल? ये तो सरासर धोखा है। ऐसा नहीं करो। ऐसा मत करो मेरे साथ। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं अब मैं? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लाख रोने गिड़गिड़ाने पर भी राहुल का दिल नहीं पसीजता और अंत में डॉक्टर के पास जाकर आज की एक सामाजिक बुराई, जिसका हमारा सभ्य समाज समर्थन नहीं करता, गर्भपात करना या करवाना कानूनन अपराध है एवं मानवता के खिलाफ भी है, बच्चे को नष्ट कर दिया जाता है। लड़की वापस अपने घर पहुंच जाती है। अब आ गई। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। तुम तो हम दोनों की समाज में नाक कटवा दी। तुम्हें जन्म देने से अच्छा हम बिना औलाद के रहते। जिस प्रकार तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, उसी प्रकार तुम हम दोनों के दिल से निकल गई हो। अब तुम्हें हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। चलो प्रिय, हम आज ही डुमरी चट्टी लाइन में जाकर ट्रेन के आगे अपनी जान दे देंगे। ठीक है, चलिए। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मुझे भी मरना है। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। अब मैं जीना नहीं चाहती। हे प्रभु, मेरी अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। विष्णुभक्तं गुणश्रेष्ठं लीलावद्युशारदं ब्रह्मपुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम्। नारायण 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 नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं? एक पूरा परिवार आत्महत्या करने जा रहा है। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। नारायण 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 नारायण। हे वत्स, तुम अपने पूरे परिवार को लेकर मरने क्यों जा रहे हो? क्या करूं बाबा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। देखो, जीवन में दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है।
तो क्या करूं बाबा, आप ही उपाय बताइए। घर जाओ मेरे बच्चों, घर जाओ। तुम दोनों मिलकर छठ का व्रत करो। दीनानाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ठीक है बाबा। नारायण 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 नारायण। सूरज देव दिन भील सरवा, हरख तेरे बिरवा, पूजन तेरे बिरवा हो। बड़ की पुकारे देव दुनु कर जुरवा, हरख तेरे बिरवा, पूजन तेरे बिरवा हो। स्त्री, ये तुम किसकी पूजा कर रही हो? क्या तुझे नहीं पता कि हमसे बड़ा बलशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है? हे राक्षस राज, मैं सूर्य देव की आराधना करते हुए छठ का व्रत कर रही हूँ। अगर तुझे पूजा ही करनी है तो मेरी कर, अन्यथा मैं इसी क्षण तुझे मार डालूंगा। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ बचाओ, रक्षा करो मेरी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो, बचाओ। जितना चाहे चिल्ला लो, कोई नहीं आएगा। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, इस अबला पर ये कैसी विद्वान पड़ी? इस दैत्य का अत्याचार हमसे तो न देखा जा रहा। हे सूर्यदेव, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान, अब इस अबला को आप ही संकट से मुक्त करें प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। हे सूर्यदेव, प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो।
हाय मूर्ख दानव, एक अबला स्त्री पर अत्याचार? क्या तुझे अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? आओ सूर्य, आओ। मैं जानता था कि तू अवश्य आएगा मेरे कार्य में बाधा डालने। आज अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है तेरा सदा के लिए सर्वनाश करने का। दुष्ट, पापी, एक अबला स्त्री पर अत्याचार यह कतई क्षमा के योग्य नहीं है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐ सूर्य, व्यर्थ बातों से कुछ नहीं होने वाला। देखो कितना बल है तुझ में। युद्ध कर, युद्ध। ओ, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले। नहीं, नहीं, सुरदेव, सुरदेव, क्षमा, क्षमा सुरदेव, क्षमा, नहीं, मेरा बदन चल रहा है। प्रणाम सूर्यदेव। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। इस संसार में पुत्र हो या पुत्री, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। संसार के नियमों का पालन करना चाहिए। मेरे बच्चों, आपके माता पिता आपका बुरा कभी नहीं चाहते। भगवान के बाद माता पिता का ही स्थान होता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। सदैव सुखी रहो मेरे बच्चों। तथास्तु। एक बार प्रेम से बोलो छठी मैया की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देवा झोंके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देवा झोंके झुके। एक रेलू छठ बरतिया से झाके झुके। सूरज देवा झोंके झुके। केरवा के